नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है व्योम टीवी और मैं उमेश खेल कुर्सी में आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, हम तो पूछेंगे कि पेज से लगातार हम लोगों ने जानने की कोशिश की है क्या राजनीतिज्ञों के अंतर्गत आम जनता को लेकर एक नया ब्लूप्रिंट है जिससे वह विकास का खाका तैयार कर कर उनसे बहुत सारे वादे करते हैं। श्रीमान, इससे पहले इस एपिसोड को स्टार्ट करें एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जी हाँ, एक बार फिर से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब दल बदल नीति को साइड में रखकर एक व्यक्ति दूसरे जगह जाते हैं, एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी में विलय करते हैं, तो बहुत बड़ी उम्मीद होती है, बहुत बड़ा आस होता है, बहुत बड़ा एक सगुफा मिलने का बात होता है, बहुत बड़ा मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा एक बात रखा जाता है कि हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके साथ हैं और आपके लिए बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, आज हम बात करेंगे जेएमएम के पुराने दिग्गज नेता माननीय चंपई सोरेन जी की। बहुत बड़ी उम्मीद के साथ श्रीमान जब जेल में थे, कौन आपको पता है, हेमंत सोरेन जी, उस वक्त इनको बनाया गया था जेएमएम के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे वह जेल से निकलते हैं, आनंद फानंद में यह इस्तीफा देते हैं और यूं कहें दिलवाया जाता है और यह चीज बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वरिष्ठ नेता थे, राजनीति के कमान को लंबे समय तक संभाला था। और जो मैया सम्मान की आप बात करेंगे और अबुआ, ये श्रीमान यही चंपई सोरेन जी का देन है। लेकिन चंपई सोरेन जी को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं, ऐसा लगा, कुंठित भाव से अब उनको लगा कि यह पार्टी छोड़नी चाहिए और छोड़ ही देते हैं। अंततः भाजपा का दामन थामते हैं। राजनीति में भाजपा बड़ा विश्वास करती है कि कोल्हन का टाइगर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत कुछ नया नहीं कर पाए, अपने बेटे को भी जिताने में सक्षमता नहीं दिखा पाए। अब कहां है चंपई काका, अब कहां है चंपई सोरेन जी? और वही कहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, क्योंकि श्रीमान दूसरा कोई नजर नहीं आया तब वो बीजेपी में चले गए। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां झारखंड में थी, जेल के में भी जा सकते थे, आजसू की और करवट ले सकते थे, लेकिन वहां तो गठबंधन आजसू के साथ एनडीए में है। तो ऐसे में चंपई जी का क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या कुछ वापसी करेंगे जेएमएम में? हालांकि सोशल मीडिया के पन्नों में कुछ दिन चलने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा था, भैया कि कुछ पोर्टल वाले ऐसा न्यूज चला रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरा कोई मनसा नहीं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। अब आता है कि जिन वादों के साथ बीजेपी ने उन्हें लाई थी, क्या सीएम बनाने की बात थी? 21 सीटों के साथ तो श्रीमान ये संभव नहीं है। वहां 56 AK-56 तैयार हैं, तो उसके सामने तो श्रीमान बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में क्या बड़ा कुछ कमान मिलने का उम्मीद? अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भी अब मामला फिसलन की और है। रघुवर दास जी को इस्तीफा करवाकर राज्यपाल से श्रीमान एक्टिव राजनीति में लाया गया। अब लगता है भीतर खाने अर्जुन मुंडा जी बिल्कुल साइड दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा चंपई जी के साथ? लेकिन इतना तय है श्रीमान, ये राजनीति है और राजनीति के अंतर्गत पुराने दोस्त जल्दी दिल से निकलते नहीं है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। जेएमएम की राजनीति का एक नया स्तंभ देने वाला, कॉन्क्रीट पिलर समझे जाने वाले चंपई जी की राजनीति श्रीमान, मुझे तो लग रहा है कि भीतर खाने कहीं ना कहीं हिलडोल जरूर रही है और मन जरूर जाता होगा जेएमएम की तरफ, क्योंकि हेमंत जी का भी नजर उन पर जरूर है। कोल्हान के टाइगर आखिर के हैं, इतनी जल्दी तो भीतर खाने दरक नहीं पड़ेगी। रहीमन निजमन की गाथा मन में राखो कोई, सुनी अठ रही है सब लोग बाटे ना ले हैं कोई। भैया मन में क्या चल रहा है तो कोई नहीं जान रहा, क्योंकि राजनीति में क्या छीटा कसी चलता रहता। दल बदल की नीति को आप साइड कर दें। अब आता है क्या चंपई काका नया कुछ करने जा रहे हैं या पार्टी उनके लिए क्या कुछ नया करने जा रही है? क्या कुछ भीतर खाने से यहाँ केंद्र में उनको एक नया जगह देने का भी बात चल रहा है क्या? अगर नहीं तो चंपई काका कहीं, चंपई सोरेन जी कहीं फिर से भतीजा के पास न पहुंच जाए, और भतीजा के पास पहुंचे तो इतना तय है कि इस बार कहीं नहीं हिलेंगे भैया और हो जाएगा नया कमाल। 56 से सीट बढ़कर कहीं आगे बढ़ा तो आप समझ जाइए कि दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ा कड़ा मशक्कत का समय 2029 आने जा रहा। मैया सम्मान एक ने तो जरूर है कि मैया को अपनी और करवट ले लिया। यदा कदा क्षेत्रों में मैया सम्मान की राशि पहुंची, पूरा पहुंचा भी नहीं है, यह भी एक बवाल मचा हुआ है। लेकिन चंपई काका के आने से तो मजबूती मिलेगी। जो भाजपा को नहीं मिल सका वह जेएमएम को शायद मिल सकता हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का व्योम टीवी के इस पेज पर विश्लेषणात्मक तरीके से जिन चीजों को आपके पास रखना है श्रीमान मुखरता से हम लोग रखेंगे। इतना तो तय है, राजनीति है, राजनीति में ना कोई आज ना कल। राजनीति जो आज था अभी है, इसी वक्त तक समाप्त हो जाता है। वो कहते नहीं है कि खरीदी हुई जमीन हमेशा सस्ती होती है और कल से आपकी महंगी हो जाएगी। कल कितनी महंगी होगी यह तो पता चलेगा दल बदल की नीति को ताक पर रखकर जाने वाले तमाम राजनीतिक दल, पार्टियां और नेताओं को क्या वास्तविक जो लालच
क्या वास्तविक जो मन में दिया गया था भाव वो पूरा हुआ या नहीं। जोहार झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। चंपई सोरेन जी का क्या कुछ होने वाला है बड़ा स्टंट आने वाले 6 महीनों में आपके तक जरूर पहुंचेगा। तब तक के लिए आप सभी को